नमस्कार क्लासेस। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के की स्थापना से लेकर उसके जो भी सम्मेलन हुए हैं, जो महत्वपूर्ण सम्मेलन हैं, उन सभी सम्मेलनों पर चर्चा की जाएगी और मैप के थ्रू देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ सम्मेलन हुए हैं तथा सम्मेलन की जो मुख्य विशेषताएं हैं उन पर भी चर्चा की जाएगी। कुछ एमसीक्यू आपको वीडियो के अंत में देखने को मिलेगा तथा अन्य एमसीक्यू जो है उसका एक अलग प्लेलिस्ट बनाकर आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो आप वीडियो को लगातार देखते रहिए। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो आप हमें हौसला अफजाई करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो थी वह 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इस चीज़ को आप फैक्ट है ये, इसे आपको याद रखना है। संस्थापक इसके एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, एओ ह्यूम जिसे कहा जाता है। यह कहाँ के रहने वाले थे? तो यह स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। स्थापना जो जो इसका स्थान जहाँ पे यह पहला सम्मेलन किया गया था वह था बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में उस समय के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, जिनका कार्यकाल 1884 से 1888 तक था। दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण जो है वह किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ कहा जाता था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नामकरण वो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी के विषय में आपको एक अलग वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। उनसे जो भी प्रश्न बनते हैं वो आपको दिया जाएगा उसमें। इस सम्मेलन में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो थे 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। कांग्रेस का अर्थ मुख्यतः होता क्या है? तो कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। लोगों के समूह को ही कांग्रेस कहा जाता है। महत्वपूर्ण कथन जो हैं, जो कुछ लोगों ने कुछ कथन कहे हैं कांग्रेस को लेकर, तो उस कथन को देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं अक्सर। तो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या यह कहे थे डफरिन ने कांग्रेस के प्रति ये कहा था। अरविंद घोष कहते हैं कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, ठीक है। और फिरोज शाह मेहता साहब ने कहा है कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। अब कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशनों को देख लेते हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला 1885 अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद बनर्जी साहब ने किया था। यह हुआ था बम्बई में, ठीक है। इसकी विशेषता यही है कि यह पहला अधिवेशन था, यहीं पे कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1886 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे, जो पारसी समुदाय से आते हैं। 1887 में जो हुआ था वह हुआ था मद्रास में और उसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। यह प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, बदरुद्दीन तैयब जी रहे हैं। चौथा हुआ था 1888 में इलाहाबाद में। जॉर्ज यूले इसके प्रथम अंग्रेज जो थे इसके अध्यक्ष थे। तो चार आपके पास है, 85, 86, 87 और 88। इसमें चारों अलग अलग धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, तो याद करने में आपको आसानी रहेगी। और इसमें दर्शाया गया है कि कांग्रेस किसी एक धर्म की पार्टी नहीं है, एक धर्म से संबंधित नहीं है, सभी धर्मों को लेकर चलने वाली पार्टी है। उस समय के अनुसार, उस परिस्थिति, उस काल के अनुसार इस चीज़ को बताया गया है। जो और महत्वपूर्ण है उसमें है एक 1890 में, जब कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता के अध्यक्षता में क्या कहते हैं ये हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन। तो उसमें प्रथम महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने भी भाग लिया था। तो भारत की प्रथम महिला स्नातक कौन है? कादम्बनी गांगुली। 1892 में इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ। इसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता की थी। इंग्लैंड में यह प्रस्तावित था, किंतु किन्हीं कारणों की वजह से इलाहाबाद में इसको बुलाना पड़ा। अगला अधिवेशन जो महत्वपूर्ण है वह है 1896 का अधिवेशन, जो कलकत्ता में हुआ था। तो कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था 1896 में, इसके अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी साहब ने किया था। यहीं पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो 1896 का, ठीक है, आपको याद रखना है पहली बार वंदे मातरम कहाँ गाया गया था? 1896 में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो रहमतुल्लाह सयानी। और कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। 1905 का अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने की थी। इसमें बंग भंग का जो समर्थन किया गया था, इस अधिवेशन में बंग भंग को समर्थन दिया गया था। 1906 का अधिवेशन अति महत्वपूर्ण है, कलकत्ता में हुआ था। यहाँ भी दादा भाई नौरोजी साहब ने इसकी अध्यक्षता की थी। स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो दादा भाई नौरोजी साहब ने 3 बार अध्यक्षता की है, इसे आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं 1907 का अधिवेशन, अति महत्वपूर्ण है। यह हुआ था सूरत में,
सूरत में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष साहब ने की थी। रास बिहारी घोष। कांग्रेस का यहीं पे विभाजन हुआ, नरम दल एवं गरम दल में दो भागों में विभाजित हो गया कांग्रेस। 1911 का अधिवेशन अति महत्वपूर्ण है। 1911 का अधिवेशन में हुआ था ये कि कलकत्ता में ये हुआ था, और विश्व नारायण नारायण धर जो थे, विशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे उस समय। और यहीं पे जनगण मन पहली बार गाया था। तो जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? 1911 में। और पहली बार वंदे मातरम 1896 में गाया था। दोनों दोनों कलकत्ता में ये अधिवेशन हुए थे। एक के 1896 में रहमतुल्लाह सयानी थे, और 1911 में विशन नारायण धर साहब थे। अगला देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है, उसमें है एक 1916 का अधिवेशन। अब सबसे महत्वपूर्ण यही है 1916 का अधिवेशन। यह हुआ था लखनऊ में। अंबिका चरण मजूमदार साहब इसकी अध्यक्षता किए थे। यहाँ पे गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग, यस, इन सभी के बीच में समझौता हो चुका था। यह सभी साथ में मिलकर भारत की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए ये सभी साथ आए थे। तो अंबिका चरण मजूमदार साहब ने यहाँ पे इसकी अध्यक्षता की थी। यह लखनऊ में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1917 का अधिवेशन देख लेते हैं। कलकत्ता में हुआ था। यहाँ एनी बेसेंट जी बनी थी अध्यक्ष। यह प्रथम महिला अध्यक्ष थी, आयरलैंड से संबंधित थी। तो यह प्रथम महिला अध्यक्ष थी। जब पूछता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कब चुनी गई थी, तो 1917 कलकत्ता, एनी बेसेंट जी। 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था। बी राघवाचारी यहाँ के अध्यक्ष थे। यहीं पे असहयोग जो आंदोलन था उसको प्रस्तावित किया गया था, वहाँ पे उसका प्रस्ताव पारित किया गया था। बेलगांव अधिवेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण। और बेलगांव पड़ता कहाँ है? सबसे पहला प्रश्न तो पड़ता है कर्नाटक में। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार ही राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है, वह है बेलगांव अधिवेशन 1924 का। 1925 का जो अधिवेशन था, जो कानपुर में हुआ था, सरोजिनी नायडू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। यह प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। सॉरी, भारतीय लिखना मिसप्रिंट हो गया। आगे देखते हैं। 1929 और 1930 के जो अधिवेशन है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक हुआ था लाहौर में, और 31 वाला कराची में हुआ था। 29 वाले में जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था, उसकी अध्यक्षता किए थे, और यहीं पे पूर्ण स्वराज की मांग उन्होंने की थी। 1931 का जो अधिवेशन था, वल्लभ भाई पटेल साहब ने यहाँ पे अध्यक्षता की थी, और यहीं मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किया गया था। अब आगे देखते हैं। 1937 का अधिवेशन। 1937 का अधिवेशन एक ऐसा अधिवेशन है जो फैजपुर में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू साहब ने इसकी अध्यक्षता की थी, और पहली बार गांव में यह अधिवेशन हुआ था। तो प्रश्न ये बनता है कि फैजपुर जो गांव है यह कहाँ पड़ता है, किस राज्य से संबंधित है यह? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे, यह हमें उम्मीद है आपसे। 1947 का अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन बन जाता है। मेरठ में जो हुआ था, जेबी कृपलानी। मेरठ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। जेबी कृपलानी साहब की अध्यक्षता में हुआ था। यहाँ स्वतंत्रता के समय ये पहला अधिवेशन था जो स्वतंत्रता से पहले हुआ था। ठीक है। अब आगे आप देखिए, इसको मैप के माध्यम से आपको बताया गया है। यहाँ पे आप एक बार देख सकते हैं। सर्वाधिक अधिवेशन जो हुए हैं वह हुए हैं आपके कलकत्ता में। कलकत्ता में आपके सर्वाधिक अधिवेशन हुए हैं। कितने हुए हैं? तो 1886, 90, 96, 1901, 1906, 11, 17, 20, 28, 1933, इन सब में यहाँ पे अधिवेशन किए हैं, और ठीक ठाक अधिवेशन है। लगभग 12 अधिवेशन वहाँ पे किए गए हैं कलकत्ता में। उत्तर प्रदेश में अधिवेशन जो है कानपुर, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज जो उस समय कहला हुआ था, वाराणसी, यहाँ पे अधिवेशन किए गए हैं। जो गुवाहाटी में भी एक अधिवेशन किया गया था, गुवाहाटी में 1926 में एक अधिवेशन किया गया था, तो उसे भी याद रखिएगा। कराची में 2 अधिवेशन हुए हैं जो महत्वपूर्ण, एक 1913, एक 1931। तो याद करने में आपको आसानी होगी। 13 वाला और 31 वाला कराची में किया गया था। ठीक है। और जो महत्वपूर्ण अधिवेशन वो एक है बेलगांव अधिवेशन, जो आपको पता है, जहां महात्मा गांधी ने पहली बार अध्यक्षता की थी, और एक ही बार मात्र अध्यक्षता उन्होंने की है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये पूरा वीडियो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, याद करने में आपको आसानी होगी। कुछ मुख्य तथ्य भी हैं, उसको आप देख लीजिए। अब्दुल कलाम आज़ाद जो हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने का इनका रिकॉर्ड है। ये 1940 से लेकर 45 तक, चूँकि उस समय लड़ाई चल रही थी भारत को आज़ाद करने की, तो उस समय कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हो रहे थे। तो अब्दुल कलाम आज़ाद 1940 में इसके अध्यक्ष बने, तो 45 तक इन्होंने अध्यक्षता की थी।
कांग्रेस मौत की अंतिम घड़ी गिन रही है, यह कहा था किसने? वायसराय करजन ने। और वायसराय करजन का एक और कथन है कि मेरा इंतजार है कि कांग्रेस मेरे रहते हुए ही अपना दम तोड़ दे। ये भी उनका कथन है। लॉर्ड डॉफरिन के दिमाग की उपज है कांग्रेस, यह कहा था लाला लाजपत राय साहब ने। और वर्ष में एक बार टर्राने से कुछ नहीं मिलेगा, यह कथन तिलक साहब का था। किसका था? तिलक साहब का। इन कथनों के बारे में अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि यह कथन किससे था। 4 ऑप्शन होते हैं, आपको देख के मानना होता है। आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे, आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। अब चलते हैं कुछ एमसीक्यू की तरफ, वो जो महत्वपूर्ण है उसी बहुत ही कम एमसीक्यू दिए गए हैं, आगे आपको वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे एमसीक्यू। तो निम्नलिखित में किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो 1909 के जो अधिवेशन हुआ था उसमें मदन मोहन मालवीय साहब ने अध्यक्षता की थी। अगला जो है इसका व्याख्या दिया गया है। 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय साहब ने की थी। पंडित मदन मोहन मालवीय साहब ने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और साथ ही पंडित मदन मोहन मालवीय का संबंध किस राज्य से है? इसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। भारत के पहले अधिवेशन के समय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश वायसराय कौन था? यह आपको पढ़ा चुके हैं, आप आराम से इसका उत्तर दे सकते हैं। तो लॉर्ड डफरिन इसके वायसराय थे उस समय के। लॉर्ड डफरिन 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के बाद भारत का वायसराय बनकर आए थे। 1884 से 88 तक वायसराय और गवर्नर जनरल भी रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये आपको पता है, मुंबई के तेजपुर विद्यालय में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में, नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हो गई थी? तो वह अधिवेशन कौन था? सूरत अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये आपको पता होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में इसे बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? तो वह था लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने। 5वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो जयपुर में स्वतंत्रता के बाद आयोजित किया गया था उसकी अध्यक्षता किए थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने। इसकी व्याख्या देख लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जयपुर 1948 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। 6ठा प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, भारत की स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस में सर्वाधिक 10 अधिवेशन कहाँ हुए थे? मैं आपको वीडियो में 12 बता रहा हूँ, 10 अधिवेशन हुए थे वहाँ पे, वह हुए थे कलकत्ता में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप पूरे वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको पूरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है वो तैयार हो जाएंगे। अन्य जो भी प्रश्न बनते हैं वो आपको एमसीक्यू के माध्यम से करा दिए जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।